हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का बहुत बड़ा सब लोग जानते हैं, फेमस श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। आप लोग टीवी सीरियल वगैरह में जानते होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम्। तो ये श्लोक जो है, जो दिव्य ज्ञान अध्याय 4 और भगवद गीता यथार्थ रूप से, और श्लोक नंबर है 7। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। भरतवंशी, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम्। तो यहाँ पे यदा यदा मतलब जब और जहाँ भी, धर्मस्य ग्लानि यानी धर्म का हानि होती है, अभ्युत्थान मतलब प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की प्रधानता होती है, तो तदात्मना सृजाम्यहम्, तब मैं अपने सृजामी मतलब एक प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बताते हैं कि सृष्टि का सृजामी मतलब सृष्टि सृजित करने के लिए नहीं आया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वरूप में प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना कर। आगे बताएंगे अगला श्लोक में, लेकिन अभी इसको चर्चा करेंगे इस श्लोक नंबर 7 में कि जब भगवान जैसे इस धाम में आते हैं तो कोई प्रश्न को पूछ सकते हैं कि इतने कलयुग में इतने घोर पाप, इतने पूरे सारे संसार में अधर्मी हो गए हैं, तो भगवान अभी किधर हैं, कहाँ रहते हैं? तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद जी अपने टॉक में बताते थे कि भगवान आए हैं कैसे रूप में? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लिए हैं। तो जो भी कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का जप किए हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका नाश हो गया है। क्या? अज्ञानता। और वो धर्म का पालन करने लगा। तो जो धर्म को ठीक से कब पालन कर सकता है? जब अज्ञानता जो हमारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में अवतार लिए हैं, नरसिंह रूप में, कश्यप रूप में, और भगवान राम के रूप में, भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, तो आते हैं, अलग अलग युगों में आते हैं। तो उस समय नरसिंह देव भगवान जब रूप में आए थे तो हिरण्यकश्यप को वध किए थे अपने नाखूनों के सहारा से। और फिर भगवान रामचंद्र आए, वो भी अपने बाण से रावण को वध किए थे, तो शरीर सहित नष्ट कर दिए थे। लेकिन कृष्ण भगवान जब बचपन में थे तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए थे, सिर्फ हाथों से उनको दुश्मनों को, असुरों को मार दिए थे। तो फिर आया द्वापर से कलयुग। अभी जो कलयुग में जी रहे हैं हम लोग, तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जो आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये छंद अवतार बताया गया है। इतना है, मतलब शास्त्र में भी बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में भी है, और अलग अलग पुराणों में बताया गया है। जैसे कृष्णावर्णातुषा कृष्णाम सांग पांगस्त पार्षदाम यज्ञ ही संकीर्तना प्राय जानते ही सुमेधसा। कृष्णा वर्णातुषा कृष्णम, जो कृष्ण है लेकिन कृष्ण श्यामा बल के नहीं, वो गोरा रंग के आए हैं। अकृष्णा मतलब दूसरा रंग का, पीला रंग के आए थे। तो वही कृष्णा कलयुग में आए हैं और लोगों को जो हमारे असुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देते हैं। कैसे? जब भगवान का नाम जप करते हैं तो कलयुग में मारे नहीं सबको, जितने सारे संसार में असुर हैं, कलो शूद्र संभवा, सारे ही पूरे शूद्र ही भरे हुए हैं, सारे मतलब असुर जैसा ही है, रावण जैसा ही है, कंस जैसा ही है। तो इस प्रकार से सबको मारे नहीं, सिर्फ उनको अपने परम करुणा चैतन्य महाप्रभु सबको सिर्फ भगवान का नाम जपने के लिए बताए हैं, ताकि हमारी जो असली प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएंगे और ठीक से हम धर्म का पालन कर पाएंगे। तो कलयुग में भगवान राम मतलब नाम के रूप में आए हैं। जो भी कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करेगा, जप करेगा, उसको शास्त्र में बुद्धिमान बताया गया है। सुमेधसा यज्ञ संकीर्तना प्राय ये जानते हैं सुमेधसा। जो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करता है उसको शास्त्र में क्या बताया गया? सुमेधसा। आज पूरे विश्व भर में लोग भगवान की यही महत्ता है। भगवान खुद आते हैं या अपने पार्षद या अपने दास को भेजते हैं।
धर्म स्थापना करने के लिए। तो इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को धर्म की स्थापना किए हैं। आज पूरे विश्व भर में जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको कृष्ण के भक्त मिलेंगे, कृष्ण के पुस्तक मिलेंगे, भगवत गीता, भागवत, अलग अलग शास्त्र जो है, और श्रील प्रभुपाद जी की जो हमारे फोंडाचार्य, उनका नाम पूरे विश्व भर में आपको मिलेंगे। तो ये धर्म की स्थापना ही हुआ है। तो कलयुग में बस एक ही नाम है, हरे नाम संकीर्तन। और ये भी बताया गया अलग अलग शास्त्रों में, हरे नाम केवलम करो नास्तेवा गतिरनाथा। दूसरा गति नहीं है, बस हरे कृष्णा, हरे नाम ही केवलम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और भगवान के जो डिटी फॉर्म होता है, जो विग्रह, श्री विग्रह होता है, वो भी भगवान के अवतार हैं। और श्रीमद् भागवत में भी एक और बताया है कि जो श्रीमद् भागवत है वही श्री कृष्णा वांग्मय रूप में आए हैं। तो सारे भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार के रूप में है। और बहुत से अवतार हो चुके हैं, जैसे कलयुग में 2000 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध आए थे, भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जब आए थे, जब असुर जो पशु का वध किया जा रहा था, हिंसा किया जा रहा था, इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध ने चालू किए अहिंसा परमो धर्म, कि हिंसा कर रहे थे, वेदों का सहारा लेकर पशु को वध कर रहे थे। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण आए, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो कृष्ण ही बुद्ध के रूप में शरीर में आए और लोगों को रक्षा किए, पशुओं का रक्षा किए, और बताएं कि असली धर्म क्या है। और एक बात यह और है कि भगवान जब भी आते हैं वो धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए बताते हैं। तो सब लोग भगवत प्रेम मिले, भगवान की भक्ति में लगे। हर युग में यही उद्देश्य रहता है। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोगे वेडयन्ते युगे युगे। हर युग में अंश कलाओं के रूप में आते हैं भगवान और धर्म की स्थापना करते हैं, ताकि सब लोग कृष्ण भावना भावित बन सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कल हम लोग देखेंगे कि भगवान इस संसार में आते हैं तो 2 चीज़ कार्य करते हैं, वो अगले श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्ण।